नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। और फिर से बच्चों आप सभी का स्वागत है। अपनी एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज चल रही थी और अपना एक नया बैच अपने शुरू किया था एसएससी जीडी के लिए, जिसकी पहली जो क्लास थी बच्चों 55 मिनट की क्लास मैंने कल आपके लिए अपलोड की थी। खूब बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा था, खूब बढ़िया आप लोगों के बच्चों जो उसके अंदर कमेंट रहे थे। इसी प्रकार से बच्चों आपको प्यार बनाए रखना है, स्नेह बनाए रखना है इस क्लास के प्रति। खूब सारी जानकारियां जितनी मेरे पास हो सकती थी उससे भी बेहतर बढ़ा के आपके लिए बच्चों जानकारियां मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर दी थी। तो उसी प्रकार से ये जो सीरीज है बच्चों, इस सीरीज की आज क्लास नंबर मैं 2 आपके सामने लेके आया हूँ। कल क्लास नंबर कौन सी थी बच्चों? क्लास नंबर 1 थी। मैंने आपसे वादा किया था कि एसएससी जीडी के एग्जाम को अपन टारगेट कर रहे हैं और एसएससी जीडी के एग्जाम यानी फरवरी के अंदर एग्जाम जो है बच्चों होने वाला है, उससे पहले 45 क्लास इसी चैनल के ऊपर बच्चों मैं आपके लिए उसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में अपलोड करूंगा। तो उसी प्रकार से आपको भी क्या है बच्चों, जिस प्रकार से कल आपने प्रेम और स्नेह दिखाया था उसी प्रकार से इस क्लास को आपको लगानी है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, तैयार हो जाइए एसएससी जीडी वाले बच्चे। इसके अलावा बच्चों दिल्ली पुलिस का एग्जाम जिन बच्चों का है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जिन बच्चों का है, उनके लिए भी ये क्लास जो है बच्चों बड़ी बेनिफिट रहने वाली है, बड़ी जो है बच्चों बेनिफिशियरी आपके लिए साबित होने वाली है। शुरुआत करते हैं, देखिए बिना वक्त जाया किए बच्चों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिस प्रकार से कल क्वेश्चन थे उसी प्रकार से मैं आपके सामने बच्चों खूब सारे क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं। शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बच्चों किस व्यक्ति को किया गया था, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है कैलाश सत्यार्थी। 2014 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार सम्मानित किया गया था। बिल्कुल, अपन चर्चा करें बच्चों किस पुरस्कार की पूछा गया है? नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार की एस्टेब्लिशमेंट यानी बच्चों नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब होती है? नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है बच्चों 1900 के अंदर। 1900 के अंदर बच्चों नोबेल पुरस्कार की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है और 1901 से इसे क्या है बच्चों प्रारंभ कर दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए अपने से कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार या बड़ा प्राइज कौन सा हो गया बच्चों? तो ये पुरस्कार हो गया, कौन सा हो गया? नोबेल पुरस्कार हो गया। नोबेल पुरस्कार जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। ये पुरस्कार जो है बच्चों किसकी याद के अंदर प्रदान किया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद के अंदर ये जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष अपने से पूछा जाए हर साल या प्रति वर्ष कब ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये बच्चों प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को वैसे मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, तो ये पुरस्कार भी कब प्रदान किया जाता है बच्चों? 10 दिसंबर को जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कई बार ऐसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछती है कि ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो लिख लीजिए बच्चों, छाप दीजिए कितने क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 6 क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार प्रदान किया जाता है बच्चों। साहित्य के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है, शांति के अंदर भी ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा जो है बच्चों रसायन के अंदर भी ये पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी के अंदर भी ये पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। चिकित्सा के अंदर भी ये पुरस्कार दिया जाता है। कहां पर है? चिकित्सा के अंदर भी बच्चों ये पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के अंदर, शांति में, रसायन के अंदर, भौतिकी के अंदर बच्चों, इसके अलावा अर्थशास्त्र के अंदर भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितने क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान हो गया? एकदम दिल ठोक के बता दीजिएगा बच्चों, 6 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार चर्चा कर रहे हैं बच्चों? किस पुरस्कार की? अपने नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद के अंदर बच्चों ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के अंदर। अब बच्चों अपने से पूछा जाए नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, फर्स्ट पर्सन कौन था? तो पहला जो व्यक्ति था बच्चों उसका नाम है हेनरी डुनांट।
उनका नाम है बच्चों हेनरी डुनांट। उनका क्या नाम हो गया? हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट को बच्चों पहली बार ये पुरस्कार जो है दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? आप कहोगे सर नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा बच्चों पूछा जाए सबसे कम उम्र के अंदर, बहुत अच्छा बच्चों क्वेश्चन, सबसे कम उम्र के अंदर नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया बच्चों मलाला यूसुफजई को। किसको प्रदान किया गया बच्चों? मलाला यूसुफजई को प्रदान किया गया, यूसुफजई। और ये कहाँ की है बच्चों? पाकिस्तान की है। और 2014 के अंदर शांति के क्षेत्र के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर बच्चों पुरस्कार पाने वाली महिला कौन हो गई थी? मलाला यूसुफजई। सबसे अधिक उम्र भी पूछ सकते हैं अपने से, सबसे अधिक उम्र भी बच्चों अपने से पूछा जाए, सबसे अधिक उम्र गुड इनफ, जॉन बी गुड इनफ को दिया गया था बच्चों। किसे दिया गया था? जॉन बी गुड इनफ। ये हो गई बच्चों जॉन बी गुड इनफ, सबसे अधिक उम्र की। और सबसे अधिक उम्र की देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या लिखा मैंने आपके सामने, सबसे कम उम्र की पूछा जाए तो कौन हो गई? मलाला यूसुफजई। कब दिया गया? 2014 के अंदर इन्हें शांति के लिए पुरस्कार दिया गया। जॉन बी गुड इनफ को कब प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया प्यारे बच्चों 2019 के अंदर प्रदान किया गया। इसके अलावा पूछा जाए बच्चों नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछा जाए अपने से, पहली महिला पूछा जाए मैडम क्यूरी। क्या नाम हो गया बच्चों? मैडम क्यूरी। बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। पहली महिला छाप दीजिएगा मैडम क्यूरी। कौन होगी? मैडम क्यूरी। इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछती है एसएससी, कौन सा? नोबेल फैमिली किसे कहा जाता है? नोबेल फैमिली किसे कहा जाता है भाई? नोबेल फैमिली। नोबेल फैमिली का क्या मतलब हुआ? नोबेल फैमिली का मतलब ये हुआ कि ये जो मैडम क्यूरी है, इनके पापा को नोबेल पुरस्कार मिला, इनकी मम्मी को नोबेल पुरस्कार मिला, इसके अलावा इनको खुद को नोबेल पुरस्कार मिला, इनके पति को भी नोबेल पुरस्कार मिला। इसीलिए बच्चों मैडम क्यूरी को क्या कहा जाता है? मैडम क्यूरी को कहा जाता है नोबेल फैमिली। क्या कहा जाता है? नोबेल फैमिली कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी बच्चों, फैक्ट थे सीधे सीधे किसके बारे में? नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब अपन फिर से आते हैं बच्चों ऑप्शन के ऊपर। मैंने वादा किया था चारों ऑप्शन क्लियर करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सीवी रमन। सीवी रमन को ये पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 नंबर है बच्चों कैलाश सत्यार्थी। भारत के अंदर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया 2014 के अंदर इन्हें पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार कब दिया गया? 1998 के अंदर अमर्त्य सेन को दिया गया। और आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया। अब देखिए सीधे सीधे फैक्ट किसके बारे में? भारत के बारे में। एक बार मैं इनको बच्चों दोबारा हटा रहा हूं, एक बार इनको हटा रहा हूं, कुछ और लिखना चाहते हैं अपन यहाँ पे, लास्ट में अपन लिखेंगे। देखो भाई सीधे सीधे फैक्ट अगर बच्चों कुछ और पूछा जाए अपने से, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय अपने से पूछा जाए कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे बच्चों? लिख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार मिलता है 1913 के अंदर। किस कृति के लिए मिलता है भाई? इन्हें मिलता है बच्चों साहित्य के लिए। पहली बात तो किस कृति के लिए मिलता है, मतलब क्या बनाया इन्होंने, क्या छापा था, उसके लिए गीतांजलि के लिए मिलता है इन्हें। किसके लिए मिला? इन्हें जो है गीतांजलि के लिए मिला। इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों गुरुदेव कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। यही रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? नाइटहुड की वापस उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि इन्हें किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी 1915 के अंदर बच्चों जॉर्ज पंचम के द्वारा। जॉर्ज पंचम के द्वारा इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई थी। किसे? ये बच्चों
रविंद्रनाथ टैगोर को। इसके अलावा बच्चों अपने से पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भारतीय महिला? याद करिए मदर टेरेसा जी को। किसको? मदर टेरेसा को। याद क्या करना है, छाप ही दीजिए। मदर टेरेसा जो है बच्चों, ये कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। कब मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? तो लिख लीजिए यहाँ पर 1980 के अंदर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब अपने से पूछा जाए वर्तमान समय तक कितने भारतीय लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है भाई? वर्तमान समय तक कितने भारतीय लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है? तो वर्तमान समय तक 9 भारतीय लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी ईरान की थी ये। नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2023 के अंदर जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए बच्चों? शांति के लिए, जो यानी नरगिस मोहम्मदी का पूछा जाए 2023 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। निहोन हिदानके बच्चों 2024, निहोन हिदानके ये इनको 2024 का कौन सा पुरस्कार मिलता है? इन्हें 2024 का शांति का बच्चों नोबेल पुरस्कार मिलता है। कौन सा मिलता है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। और 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसका था? मोहम्मद नरगिस को था। इसके अलावा 2024 के अंदर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? याद करिए हान कांग को। याद करिए बच्चों हान कांग को। और ये हान कांग कहाँ की होगी? हान कांग होगी बच्चों दक्षिण कोरिया की। कहाँ की हो गई? दक्षिण कोरिया की हो गई भी। कहाँ की हुई? दक्षिण कोरिया की हो गई। जितने फैक्ट बन सकते थे, जितने एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछे जाने की संभावना रहती है, वो सारे मैंने आपके सामने कवर किए। फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे CV रमन। तो CV रमन को ये पुरस्कार कब मिलता है बच्चों? 1930 के अंदर मिलता है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। लेकिन CV रमन को भारत रत्न कब मिलता है? CV रमन को बच्चों भारत रत्न अपने से पूछा जाए कब मिलता है? तो 1954 को इन्हें भारत रत्न भी मिलता है। इसके अलावा देखिए कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? तो अब मैं लिख रहा हूं 2014, इसलिए कि अपने यहाँ पे बहुत सारी और जानकारियां लिखी है 2014 के अंदर। इसके अलावा देखिए बच्चों अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार कब मिला? 1998 को। और रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 के अंदर मिला है। कब मिले बच्चों? 1913 के अंदर। तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार अपने से पूछा जाए, कुछ और लिखना चाह रहे थे लेकिन अपने सामने अभी जगह बची नहीं है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है बच्चों? नोबेल पुरस्कार हो जाता है। यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं मैं छोटा छोटा। भारत का अगर पूछा जाए तो कौन सा हो गया? भारत रत्न हो गया भाई। कौन सा हो गया? भारत रत्न हो गया। इसके अलावा बच्चों अगर अपने से पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? तो पाकिस्तान का हो गया निशान-ए-पाकिस्तान हो गया। इसके अलावा पूछा जाए खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया भाई? खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन हो गया? यहाँ पर छाप रहा हूं मैं आपके लिए, ये हो गया बच्चों अर्जुन पुरस्कार हो गया। फिल्मों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया भाई? बच्चों फिल्मों के अंदर ऑस्कर अवार्ड हो गया। कौन सा हो गया? ऑस्कर अवार्ड हो गया भी। किसके अंदर बच्चों? फिल्मों के अंदर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जिसका सही आंसर फिर से मैं आपको बता रहा हूं कैलाश सत्यार्थी। बिल्कुल मजा आ रहा नहीं आ रहा क्लास को पढ़ने में? मेरे हिसाब से बिल्कुल खूब आनंद आना चाहिए भाई। सर्दियों का टाइम है बच्चों, मूंगफली खाते रहिए, साथ साथ जो है इसी प्रकार से आप जीके करते रहिए। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से जितना पोस्टमार्टम हो सकता था क्वेश्चन नंबर 1 का, उतना मैंने आपके सामने पोस्टमार्टम किया। एक बार मैं पूरा हट जाता हूं इसलिए कि आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कौन सा देश चावल उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक है भी? चावल उत्पादन के अंदर पूछा गया बच्चों कौन सा देश सबसे बड़ा है? बताइए भी, कोई स्टूडेंट इसका आंसर बता सकता है क्या? चावल उत्पादन के अंदर दुनिया के अंदर सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश हो गया? बताइए फटाफट बताइए। नहीं बता पाए, हम बताते हैं भैया आपको। देखो भी, चावल उत्पादन की बच्चों बात की जा रही है। चावल उत्पादन की बच्चों बात की जा रही है। एक सेकंड मात्र। देखो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है चावल उत्पादन के अंदर। चावल उत्पादन के अंदर बच्चों पहला स्थान हो गया किसका?
चीन का। चावल उत्पादन के अंदर पहला स्थान किसका हो गया? चीन का हो गया। इसके अलावा चावल के साथ, चावल में पूछा गया है, इसके अलावा बच्चों चाय उत्पादन के अंदर, चाय उत्पादन के अंदर, चावल उत्पादन के अंदर, चाय उत्पादन के अंदर भी पहला स्थान किसका हो गया? चीन का पहला स्थान हो गया। इसके अलावा बच्चों सब्जियों के अंदर पहला स्थान, सब्जियों के अंदर पहला स्थान किसका हो गया? चीन का हो गया। फलों के अंदर पहला स्थान किसका हो गया भाई? फलों के अंदर पहला स्थान चीन का हो गया। कपास के अंदर पूछा जाए पहला स्थान किसका हो गया? कपास के अंदर भी पहला स्थान किसका हो गया बच्चों? चीन का हो गया। गेहूं उत्पादन के अंदर पूछा जाए पहला स्थान किसका हो गया? चीन का हो गया भाई। बिल्कुल देखिए, एक बार फिर से देखिए आप इस क्वेश्चन को। चावल उत्पादन में पूछा जाए बच्चों, देखिए चाय उत्पादन के अंदर पहला स्थान चीन का हो गया, चावल उत्पादन के अंदर पहला स्थान चीन का हो गया, सब्जियां उत्पादन के अंदर पहला स्थान चीन का, फल उत्पादन में पहला स्थान चीन का, कपास उत्पादन में पहला स्थान चीन का, गेहूं उत्पादन के अंदर पहला स्थान किसका हो गया? चीन का। तो चावल उत्पादन के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? यहीं पर मैं लिख रहा हूं, चावल उत्पादन के अंदर भारत का दूसरा स्थान। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। इसके अलावा सब्जियां उत्पादन के अंदर भारत का कौन सा स्थान? भारत का फिर से देखिए दूसरा स्थान। फल उत्पादन के अंदर भारत का कौन सा स्थान? भारत का बच्चों दूसरा स्थान। इसके अलावा कपास उत्पादन के अंदर भारत का कौन सा स्थान? भारत का बच्चों दूसरा स्थान। और देखिए गेहूं उत्पादन के अंदर भारत का कौन सा स्थान? भारत के अंदर बच्चों कौन सा स्थान? दूसरा स्थान हो गया। बिल्कुल क्लियर हुआ। देखिए भाई शानदार तरीके से 1 2 3 4 5 6 इनके अंदर बच्चों जो है चाइना कौन से स्थान पे हो गया? चाइना पहले स्थान पे। लेकिन बच्चों इसके अलावा अपने से पूछा जाए दूध उत्पादन के अंदर जो है बच्चों दुनिया के अंदर पहला स्थान कौन सा है? तो दूध उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे है। इसके अलावा बच्चों केला उत्पादन में पूछा जाए तो केला उत्पादन के अंदर भी भारत कौन से स्थान पे हो गया? भारत पहले स्थान पे हो गया। बच्चों मसाला उत्पादन के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? भारत पहले स्थान पे है। जूट उत्पादन के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? जूट उत्पादन के अंदर बच्चों भारत पहले स्थान पे। दलहन उत्पादन के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? तो दलहन उत्पादन के अंदर भी भारत कौन से स्थान पे हो गया? बच्चों पहला स्थान हो गया। कौन सा हो गया? ये लीजिए पहला, फिर से मैं छाप रहा हूं पहला, लिख दीजिए बच्चों फर्स्ट पोजीशन, यहां पर भी लिख दीजिए पहला स्थान और यहां पर भी लिख दीजिए बच्चों पहला स्थान। क्लियर हुई? बातें नहीं हुई? बिल्कुल मेरे हिसाब से सारी बातें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। अब देखो भाई, अब देखिए बच्चों अपने से पूछा जाए बच्चों, देखिए गेहूं उत्पादन के अंदर चीन पहले स्थान पे, भारत कौन से स्थान पे हो गया? बिल्कुल दूसरे स्थान पे हो गया। इसके अलावा बच्चों भारत में, इसके अलावा अपने से भारत के अंदर अगर पूछा जाए कि भारत में गेहूं उत्पादन के अंदर अग्रणी राज्य कौन सा हो गया? तो भारत के अंदर गेहूं उत्पादन के अंदर उत्तर प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश हो गया। तो बच्चों चावल उत्पादन के अंदर, चावल उत्पादन के अंदर अपने से पूछा जाए कि चावल उत्पादन के अंदर भारत में पहला स्थान पे कौन सा राज्य हो गया भाई? चावल उत्पादन के अंदर पहला स्थान पे हो गया बच्चों तेलंगाना हो गया भाई। कौन सा हो गया? तेलंगाना जो है किस स्थान पे हो गया? तेलंगाना बच्चों पहले स्थान पे हो गया। इसके अलावा बच्चों चाय उत्पादन के अंदर पूछा जाए, चाय उत्पादन में भारत का पहला स्थान पूछा जाए, पहला स्थान किस राज्य का हो गया? असम का हो गया। चाय के साथ बच्चों छाप दीजिए कौन सा? कॉफी उत्पादन के अंदर भाई, कॉफी उत्पादन के अंदर अपने से पूछा जाए कि भारत के अंदर बच्चों किस राज्य का पहला स्थान है? तो कॉफी उत्पादन के अंदर किसका हो गया बच्चों? कर्नाटक का कौन सा हो गया? पहला स्थान हो गया। किसका हो गया? पहला स्थान हो गया। अब अपन चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है? कौन सा देश चावल उत्पादन के अंदर बच्चों पहले स्थान पर है? तो चावल उत्पादन के अंदर कौन हो गया बच्चों? चीन जो है पहले स्थान पे हो गया और भारत देखिए कौन से स्थान पे हो गया। मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बार फिर से देखिए भाई, चाय उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, चावल उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, सब्जियां उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, फल उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, कपास
उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, गेहूं उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, तो चावल उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का, चाय उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का, सब्जियां उत्पादन के अंदर दूसरा स्थान, फलों के अंदर दूसरा, कपास में दूसरा, गेहूं के अंदर दूसरा। बिल्कुल क्लियर हुआ। अब मैंने कहा था भारत का पहला स्थान कौन से उत्पादन के अंदर हो गया, तो बच्चों भारत का पहला स्थान कौन सा उत्पादन में, दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे, केला, मसाला, जूट, दलहन उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे। भारत के अंदर भी गेहूं उत्पादन के अंदर उत्तर प्रदेश है, चावल उत्पादन में तेलंगाना है, चाय उत्पादन के अंदर असम है, कॉफी उत्पादन के अंदर कौन हो गया, कर्नाटक हो गया। और वैसे कॉफी उत्पादन के अंदर बच्चों दुनिया के अंदर पहला स्थान किसका है भाई, कॉफी उत्पादन के अंदर दुनिया के अंदर पहला स्थान किसका है, दुनिया के अंदर पहला स्थान ब्राजील का है भी। तो कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, कॉफी में कोई स्थान हो, चाय के अंदर तो बच्चों दूसरा स्थान है भाई। तो ये भारत कौन से स्थान पे हो गया बच्चों, भारत जो है छठे पायदान पे हो गया। मेरे हिसाब से पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हुआ है बच्चों, कवर हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लगा दीजिए बच्चों, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और कौन सा हो गया, चाइना, चीन हो गया भाई, कौन हो गया, चीन हो गया। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं भाई। चलो देखो, अब देखो भाई, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं अभी, बताइए कितनी आधिकारिक। ये तो आपको पूरा आना चाहिए बच्चों, बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को आपको कवर होना चाहिए भाई। अब भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पूछी है, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, कितनी आधिकारिक भाषाएं। सबसे पहले तो बच्चों बात आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया भाई। आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं बच्चों। भारत का संविधान जब लागू किया गया था, या मैं आपसे कहूं मूल संविधान, मूल संविधान के अंदर बच्चों अनुसूची नंबर 8 के अंदर, मूल संविधान में अनुसूची नंबर कौन सी, अनुसूची नंबर 8 के अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाएं होगी, 14 भाषाओं का उल्लेख था। देखिए मूल संविधान के अंदर अपने को हिंदी भाषा मिलती है, मूल संविधान के अंदर अपने को संस्कृत भाषा मिलती है, मूल संविधान के अंदर अपने को उर्दू भाषा मिलती है, मूल संविधान के अंदर अपने को पंजाबी भाषा मिलती है, मूल संविधान के अंदर अपने को कश्मीरी भाषा मिलती है, मूल संविधान में कश्मीरी भाषा मिलती है, मूल संविधान के अंदर अपने को बांग्ला भाषा मिली, मूल संविधान के अंदर अपने को गुजराती भाषा मिलती है भाई, गुजराती भाषा मिलती है। मूल संविधान के अंदर अपने को बच्चों मराठी भाषा भी मिलती है। मूल संविधान के अंदर अपने को बच्चों कौन सी भाषा मिलती है भाई, मूल संविधान के अंदर अपने को बच्चों भाषा जो मिलती है, दक्षिण भारत के अंदर तमिल भाषा अपने को मिलती है, तेलुगु भाषा अपने को मिलती है, इसके अलावा मलयालम भाषा अपने को मिलती है भाई। कौन सी, मलयालम भाषा अपने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों मूल संविधान के अंदर अपने को असमिया भाषा मिलती है, मूल संविधान में अपने को असमिया भाषा मिलती है, मूल संविधान के अंदर अपने को कन्नड़ भाषा मिलती है, मूल संविधान के अंदर अपने को उड़िया भाषा मिलती है। देख लीजिए कितनी भाषा हुई भाई, देख लीजिए कितनी भाषा हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मूल संविधान में कितनी भाषा होगी बच्चों, मूल संविधान के अंदर कुल भाषाएं हो जाती है 14 भाषाएं हो जाती है। अब बात आती है बाद में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था। देखिए मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची के अंदर है 8 ही भाषा जोड़ दी गई, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं बन गई, वर्तमान के अंदर बच्चों बन गई 22 भाषाएं। सबसे पहले बच्चों 21वां संविधान संशोधन हुआ, उस 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। अपन यहीं पे लिखते हैं सारी भाषाएं, अपन यहीं पे लिखते हैं सारी भाषाएं भाई। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। बच्चों कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों की तीनों भाषाएं कब जोड़ी गई बच्चों, 71वें संविधान संशोधन 1992 पीवी नरसिम्हा राव के समय जोड़ी गई थी। इसके अलावा देखिए बच्चों बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और कौन सी भाषा, संथाली भाषा।
अब बताइए पूरी 22 की 22 भाषाएं हुई या नहीं हुई? जब मैंने पूरी 22 की 22 भाषाएं यहाँ पर छाप दी तो आपको भी पूरी की पूरी 22 भाषाएं बच्चों सीधी सीधी छाप देनी है। देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन्हें कब जोड़ा गया था? तो इन्हें जोड़ा गया था बच्चों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 92वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है बच्चों इन भाषाओं को जोड़ा गया था। आप यहाँ पे ट्रिक लिख सकते हो नमक, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? नेपाली, मणिपुरी और कौन सी हो गई? कोंकणी भाषाएं होगी। कौन सी अनुसूची की बात अपन कर रहे हैं बच्चों? अपन तो बात करें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की। कितनी भाषाएं हैं? सारी की सारी मैंने आपके सामने यहाँ पे छाप दी। अब देखिए जब सारी भाषाएं यहाँ पे छाप दी बच्चों तो इसका मतलब और क्या बचा? भारत के संविधान के अंदर एकमात्र नेपाली भाषा पूछी जाए बच्चों अपने से एकमात्र नेपाली भाषा पूछी जाए, सॉरी एकमात्र विदेशी भाषा पूछी जाए, माफ करना भाई, एकमात्र विदेशी भाषा अपने से पूछी जाए भाई, तो एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी होगी? एकमात्र विदेशी भाषा बच्चों नेपाली जो है एकमात्र विदेशी भाषा हो गई। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 के अंदर वर्तमान तक संशोधन कितनी बार हो गए? तो वर्तमान तक संशोधन हो गए बच्चों 4 बार संशोधन हो गए। कौन कौन से संशोधन हुए? सबसे पहले तो 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, उसके बाद संविधान संशोधन होता है बच्चों 71वां संविधान संशोधन 1992, उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2002 और उसके बाद 96वां संविधान संशोधन 2011। क्या था 96वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर बच्चों? उड़िया भाषा को ओड़िया भाषा किया गया था भाई। उड़िया भाषा को कौन सा बच्चा? ओड़िया भाषा किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन बच्चों 96 के द्वारा। इसके अलावा बच्चों अपने से पूछा जाए राजभाषा, इसके अलावा बच्चों पूछा जाए राजभाषा आयोग जो है, इस राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया बच्चों जून 1955 के अंदर, जून 1955 के अंदर किया गया बच्चों। किसके द्वारा किया गया? भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर धर समिति जो है बच्चों, बाल गंगाधर धर समिति जो है बच्चों इसकी आयोग पर। आपसे पूछा जाए बच्चों भारत के संविधान के अंदर किस आर्टिकल के अंदर राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद अपने से पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर बच्चों 343 से लेके आर्टिकल नंबर 351 छाप दीजिएगा। इसके अलावा ये राजभाषा आयोग का गठन किया गया था किस आर्टिकल के अंदर बच्चों? आर्टिकल नंबर 344 एक के अंदर। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 344 एक के अंदर। मेरे हिसाब से एसएससी जीडी कोई क्वेश्चन पूछती है, सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल कोई क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। प्रस्तावित भाषा बच्चों पूछा जाए अनुसूची नंबर 8 के अंदर कौन कौन सी है? प्रस्तावित भाषा के अंदर राजस्थानी प्रस्तावित भाषा है, इसके अलावा बच्चों भोजपुरी प्रस्तावित भाषा है भाई, भोजपुरी प्रस्तावित भाषा है, और इसके अलावा बच्चों बोटी ये भी प्रस्तावित भाषा है। बोटी कहां पर बोली जाती है? लद्दाख के अंदर बोली जाती है। राजस्थानी कहां पर बोली जाती है बच्चों? राजस्थान के अंदर। और भोजपुरी आपको पता ही है बिहार साइड के अंदर भाषा बोली जाती है। तो ये थी बच्चों आपके सामने शानदार क्वेश्चन का शानदार तरीके से पोस्टमार्टम जितना हो सकता था, लेकिन आपको ध्यान रखना है सारी की सारी भाषाएं आपको बस एक सांस के अंदर सुना देना भाई। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कि हम एक सांस के अंदर सारी की सारी भाषाएं सर आपको क्या कर देंगे? सुना देंगे भाई। बिल्कुल क्लियर। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन, जानदार वाला क्वेश्चन बच्चों, इसलिए कि ये एसएससी जीडी लगभग जो है बच्चों एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछती है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को 2014 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया बच्चों? भारत रत्न पुरस्कार। देखिए बच्चों भारत का सबसे बड़ा, बच्चों पूछा जाए कि भारत का
का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? छाप दीजिएगा नागरिक सम्मान पुरस्कार के अंदर नाम लिख दीजिएगा बच्चों, कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत पूछा जाए कब होती है, तो शुरुआत होगी बच्चों 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत हो जाती है। 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था बच्चों? 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। किस किस को दिया गया था? सबसे पहले तो बच्चों CV रमन को भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद किसे दिया गया था बच्चों? C राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद चक्रवर्ती राधा कृष्णन को दिया गया भाई। उसके बाद माफ करना, राधा कृष्णन किसको दिया गया बच्चों? राधा कृष्णन को दिया गया भाई। किसे दिया गया? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बच्चों? राधा कृष्णन को दिया गया था भाई, राधा कृष्णन को दिया गया। क्लियर हो गया? इन तीनों लोगों को कब दिया गया बच्चों? 1954 के अंदर बच्चों भारत रत्न दिया गया था। अब देखिए सीधे सीधे फैक्ट पूछती है बच्चों एसएससी, किस प्रकार के फैक्ट पूछती है? भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई? मैं एक तरफ यहाँ पर बच्चों भारत रत्न लिख रहा हूँ और उसके बाद शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ बच्चों पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई? पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया। इन्हें भारत रत्न 1955 के अंदर दिया गया। पहले अपने से राष्ट्रपति पूछा जाए कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो गए भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा बच्चों आपसे पूछ लिया जाए भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी भाई? पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी इंदिरा गांधी। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी पहली महिला थी। कब दिया गया था इन्हें? 1971 के अंदर दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत यानी मरने के बाद बच्चों, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री थे भाई। कौन हो गए? लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत हो गए भाई। इसके अलावा पूछा जाए भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन थी भाई? भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी। छाप दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी भाई। MS सुब्बालक्ष्मी को कब दिया गया था? 1998। पहली गायिका पूछी गई है भाई। पहली गायिका कौन थी? तो कौन होगी बच्चों? MS सुब्बालक्ष्मी। इससे भी अच्छा क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा? भारत रत्न पाने वाले बच्चों पहले गैर भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो पहले गैर भारतीय कौन हो गए भाई? पहले गैर भारतीय हो गए बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। 1997 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ये पहला पूछा है तो दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। दूसरे गैर भारतीय कौन थे? दूसरे गैर भारतीय थे बच्चों नेल्सन मंडेला थे। कौन हो गए? नेल्सन मंडेला। इन्हें कब दिया गया था? इन्हें 1990 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा बच्चों पूछा जाए भारत रत्न पाने वाला सबसे युवा व्यक्ति कौन था? सबसे यंग व्यक्ति, सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? छाप दीजिए सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर कौन हो गए? सचिन तेंदुलकर। कब मिला? 2014 के अंदर मिला। आंसर आपका मिला हुआ है। इसके अलावा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी पूछा जा सकता है भाई। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पूछा जा सकता है धोंडो केशव करले। धोंडो केशव करले। धोंडो केशव करले कब दिया गया बच्चों? 1998 में दिया गया भाई। 1998 में दिया गया। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चलते हैं बच्चों कि खूब सारी जानकारियां आपको दे पाए एक ही क्वेश्चन के अंदर में। तो इसका मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन हो गए? धोंडो केशव करले हो गए। इसके अलावा पूछा जाए अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 के अंदर भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 के अंदर दिया गया। इसके अलावा देखिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? भीमराव
अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 के अंदर दिया गया। इसके अलावा बच्चों और पूछा जा सकता है, कलाम साहब को भारत रत्न कब दिया गया? कलाम साहब को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न कब दिया गया? 1997 के अंदर कलाम साहब को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बच्चों पूछा जाए, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया? बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया? तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 के अंदर दिया गया था। क्या थे बच्चों? ये शहनाई वादक थे वे। कौन से वादक थे? ये शहनाई वादक थे, जिन्हें 2001 के अंदर दिया गया। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? यहीं पे छाप रहा हूं मैं बच्चों, जगह नहीं बची है, कुछ और लाइनें थी। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? नानाजी देशमुख पांडे को भारत रत्न कब दिया गया? नानाजी देशमुख पांडे को कब दिया गया? भूपेन हजारिका को कब दिया गया? भूपेन हजारिका को ये पुरस्कार कब दिया गया? तीनों ही लोगों के आगे 2019 लिख दीजिए। 2019 में दिया गया, 2019 में, 2019 के अंदर। क्लियर हुआ बच्चों? कहीं पे जगह बची है, कुछ और लिख देते हैं, बिल्कुल कुछ और क्या लिख देते हैं, इससे संबंधित ही लिखते हैं। क्लास लगाओगे तो आप दिल और दिमाग को बच्चों इसलिए कि खोल के लगाओगे कि बहुत सारी जानकारियां आपको एक ही क्लास के अंदर मिल रही है। देखिए भाई, तो ये भूपेन हजारिका को। इसके अलावा बच्चों वर्तमान समय तक कितने लोगों को मिल गया? वर्तमान समय तक है कितने लोगों को मिल गया? 53 लोगों को मिल गया। 2024 के अंदर कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। फिर से छाप रहा हूं मैं आपके सामने। 1 नंबर पे कौन होगे? कर्पूरी ठाकुर होगे, बार बार लिखोगे आपके याद रहेगा। 2 नंबर पे कौन होगे? लाल कृष्ण आडवाणी होगे भाई, लाल कृष्ण आडवाणी होगे। 3 नंबर पे कौन होगे बच्चों? 3 नंबर पे कौन होगे? 3 नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री, और 4 नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। इसके अलावा और कौन थे? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और इसके अलावा MS स्वामीनाथन। कौन होगे? MS स्वामीनाथन। बताइए कौन बचा है इसके अंदर? 1961 के अंदर बच्चों विधान चंद्र रॉय को यह पुरस्कार दिया गया। 1961 के अंदर विधान चंद्र रॉय, विधान चंद्र रॉय को ये पुरस्कार दिया गया। एसएससी कई बार ये भी क्वेश्चन पूछती है कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार किस फीते के अंदर पहनाया जाता है? किस कलर के फीते के अंदर? तो सफेद फीते के अंदर ये बच्चों पहनाया जाता है। बिल्कुल क्लियर हुई? सारी जानकारियां, जितनी जानकारियां हो सकती थी इस क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट अपन ने बोर्ड भरा बच्चों। एक ही क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए ऑप्शन की बात की थी, 2019 के अंदर 3 लोगों को दिया गया, 2015 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया, 2001 के अंदर लता मंगेशकर को दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? सवर किला के नाम से उसे जाना जाता है। तो एक बार बहुत बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बहुत शानदार तरीके से बच्चों। चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य के अंदर? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर, असम में। सबसे पहले निशान लगा देते हैं बच्चों, कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। खूब आनंद आ रहा नहीं आ रहा आपको? इस सीरीज का खूब आनंद बच्चों। प्रत्येक दिन आपके सामने 45 क्लासें रहेगी और 45 क्लासों के अंदर एक से बढ़ के एक आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, एक से बढ़ के बच्चों एक जानकारियां आपके सामने रहेगी। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान की बात अगर की जा रही है, भारत के अंदर बायो रिजर्व की संख्या, भारत में बच्चों बायो रिजर्व की संख्या, भारत के अंदर बच्चों बायो रिजर्व की संख्या कितनी है बच्चों? 18 है भाई। इन 18 में से बच्चों यूनेस्को साइट कितनी है भाई? इन 18 में से बच्चों यूनेस्को साइट कितनी है? इन 18 में से यूनेस्को साइट है बच्चों कितनी? यूनेस्को साइट होगी बच्चों 12 होगी। भारत के अंदर सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में सबसे बड़ा बच्चों, भारत में सबसे पहला लिखो आप, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भाई?
पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भाई? नीलगिरी बच्चों। कौन सा है? नीलगिरी। तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया नीलगिरी। और ये नीलगिरी कहाँ पर है बच्चों? ये नीलगिरी हो गया बच्चों दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। तो सबसे पहला बायोस्फीयर कौन सा हो गया बच्चों? नीलगिरी हो गया भी। अब सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बायोस्फीयर या सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कह सकते हो, तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर बच्चों ये कौन सा हो गया? ये हो गया बच्चों कच्छ। और ये कच्छ कहाँ पर है? ये है बच्चों कच्छ, गुजरात के अंदर। अपने से पूछा जाए बच्चों सबसे छोटा बायोस्फीयर कौन सा है? सबसे छोटा बायोस्फीयर कौन सा हो गया भाई? तो सबसे छोटा हो गया बच्चों डिब्रू। और ये डिब्रू कहाँ पर है बच्चों? ये डिब्रू है असम के अंदर। खूब चर्चा की थी कल अपन ने असम के संस्कृति के बारे में, असम से संबंधित जितनी जानकारियां थी बच्चों उनके बारे में। फिर से सुनिए, भारत के अंदर बायो रिजर्व जो है बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनकी संख्या कितनी होगी? 18 होगी। अगर भारत के अंदर वन्य जीव अभयारण्य कंप्लीट पूछा जाए बच्चों तो ये हो जाते हैं 573 हो जाते हैं। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इनमें से यूनेस्को साइटें कितनी है बच्चों? यूनेस्को साइटें 12 है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो कच्छ गुजरात के अंदर है। सबसे छोटा पूछा जाए तो डिब्रू कहां पर हो गया बच्चों? असम के अंदर हो गया। इसके अलावा पूछा जाए भारत के अंदर वन्य जीव अभयारण्य, पूछा जाए बच्चों भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। अगर अपने से पूछ लिया जाए भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या तो कितनी है बच्चों? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताइए आप। क्या कमेंट करके बताओगे? नहीं, मैं बताता हूं आपको, 106 है। कमेंट करके आपको कुछ और बताना है। कितनी होगी? 106 होगी। अब अपने से पूछा जाए भारत के अंदर पहला, अब बात अपन किसकी कर रहे हैं? अब बात अपन राष्ट्रीय उद्यान की कर रहे हैं। तो बच्चों पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया बच्चों जिम कार्बेट हो गया। और ये जिम कार्बेट कहां पर हो गया? उत्तराखंड के अंदर हो गया। जिम कार्बेट कहां पे हुआ? उत्तराखंड के अंदर हो गया। अब अपने से पूछा जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए आप। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया बच्चों? हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लद्दाख के अंदर है। कहां पर है? लद्दाख के अंदर। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा छापू में? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। कौन सा हो गया? साउथ बटन हो गया अभी। कौन सा? सबसे छोटा। तो भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 होगी। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हो गया। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई हो गया। और भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों कौन सा हो गया? ये हो गया बच्चों अपने सामने साउथ बटन हो गया। कौन सा हो गया? साउथ बटन जो है वो कौन सा हो गया? सबसे छोटा हो गया। अब अपने से पूछा जाए भारत के अंदर बाघ अभयारण्यों की संख्या भाई, पूछा जाए बच्चों भारत में बाघ अभयारण्यों की संख्या, भारत में बाघ अभयारण्यों की संख्या बता दीजिए कितनी है भाई। भारत में बाघ अभयारण्यों की संख्या बताओगे क्या? बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा। भारत के अंदर बाघ अभयारण्यों की संख्या 57 होगी। कितनी होगी? 57 होगी। इन 57 को अपन कहीं और लिखते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी लिखते हैं भाई। 57 हो गई। इसके आगे लिख रहा हूं मैं, कितनी हो गई? 57 हो गई। भारत में बाघ अभयारण्य कितने हो गए बच्चों? 57 हो गए। अब देखिए पूछा जाए सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा हो गया? नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम कहां पर है ये? नागार्जुन श्रीशैलम बच्चों तमिलनाडु के अंदर है। ये कहां पर हो गया? तमिलनाडु के अंदर हो गया। सबसे बड़ा हो गया भाई। अब अपने से पूछा जाए सबसे छोटा, पूछा जाए अपने से सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है बोर बाघ अभयारण्य। कहां पर है? ये है वर्धा। और वर्धा कहां पर है? वर्धा है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर हो गया? बिल्कुल। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाघ अभयारण्य, भारत में सबसे ज्यादा
बाघ अभयारण्य, बाघ अभयारण्य किस राज्य के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है? छाप दीजिए भाई साहब, मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर हो गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हो गए भाई, क्लियर हो गया? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो गए। मध्य प्रदेश में कितने, मध्य प्रदेश को बच्चों इसीलिए तो टाइगर स्टेट कहा जाता है, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। कितने हो गए मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों 11 जो है वो टाइगर रिजर्व हो गए, जहां के मोहन यादव क्या है? मुख्यमंत्री हो गए। तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? लेकिन अपने से पूछा जाए बच्चों कि किस राज्य के अंदर टाइगरों की सबसे ज्यादा संख्या है भाई? टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा किसके अंदर है बच्चों? तो टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा अपने को मिलती है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर मिलती है बच्चों? पश्चिम बंगाल के अंदर मिलती है। टाइगर सफारी बच्चों कहां की है? टाइगर सफारी बताइए कहां की है? रणथंभौर की है भाई। टाइगर सफारी अपने से पूछा जाए बच्चों कि टाइगर सफारी कहां की है? बंगाल का टाइगर, बंगाल का टाइगर भाई, बंगाल का टाइगर बच्चों, बंगाल का टाइगर ये कहां का हो गया? पश्चिम बंगाल का हो गया भाई। कहां का हो गया? पश्चिम बंगाल का हो गया। टाइगर सफारी कहां की होगी भाई? टाइगर सफारी कहां की होगी भाई? टाइगर सफारी, टाइगर सफारी कहाँ की होगी बच्चों? तो ये असम की होगी। और इसके अलावा पूछा जाए बच्चों, असम के अंदर ही एक सींग वाला गेंडा, तो इसका मतलब एक सींग वाला गेंडा ये कहां पर है बच्चों? ये भी अपने को मिलता है असम के अंदर। असम के अंदर काजीरंगा के अंदर मिलता है, और टाइगर सफारी भी असम के अंदर काजीरंगा के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? काजीरंगा के अंदर मिलती है। ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट कहाँ का हो गया? उत्तराखंड का हो गया। मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई है तो एक बार फटाफट देखिए। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 है, यूनेस्को की साइट के अंदर 12 है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर, और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या पूछे तो 573 है। सबसे बड़ा कच्छ गुजरात के अंदर हो गया, सबसे छोटा डिब्रू असम में हो गया। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106, सबसे पहला जिम कार्बेट हो गया, सबसे बड़ा हेमिसाई हो गया, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन हो गया। इसके अलावा भारत में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 57 है भी। कितनी है? 57। सबसे बड़ा जो है बच्चों बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर, सबसे छोटा बोर, सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश के अंदर है बच्चों। बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा बाघों की संख्या अपने से पूछा जाए पश्चिम बंगाल में। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है बच्चों। 56वां और 57वां भी पूछा जा सकता है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभ्यारण्य बच्चों, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभ्यारण्य, पिंगला अभ्यारण्य कौन सा? 56वां। इससे भी महत्वपूर्ण बच्चों 57वां कौन सा है भाई? इससे भी महत्वपूर्ण बच्चों 57वां रातापानी बच्चों, 57वां रातापानी कौन सा हो गया? रातापानी बाघ अभ्यारण्य। और ये रातापानी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? रातापानी बाघ अभ्यारण्य हो गया बच्चों एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हुआ बच्चों। एक एक मैंने आपके सामने जानकारी रखी है। क्वेश्चन तो एक ही था, राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर किस राज्य के अंदर स्थित है? पूछा गया था केवल और केवल जिम कार्बेट, लेकिन बच्चों उत्तराखंड इसका आंसर था। बाकी जितनी जानकारियां हो सकती थी इस क्वेश्चन के बारे में बड़ी विस्तार से बच्चों अपन ने क्या है सारी की सारी जानकारियां पढ़ी है। तो एक बार फिर से बच्चों इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपन क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चले अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत जानदार शानदार वाले क्वेश्चन है भाई। जितनी एनर्जी से बच्चों आपको पढ़ाया जा रहा है उतनी ही एनर्जी से आपको क्या करना है बच्चों? पढ़ना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के अंदर भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल बना है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की विश्व विरासत सूची के अंदर भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा बना है भाई? देखिए भाई बच्चों, भारत के अंदर बात की जाए बच्चों यूनेस्को की, भारत में थोड़ा सा आहिस्ता से चलते हैं। भारत के अंदर बात करें बच्चों यूनेस्को की, तो यूनेस्को की बात करें सबसे पहले कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है? यूनेस्को की स्थापना हुई बच्चों 16 नवंबर
1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? यूनेस्को का बच्चों मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस के अंदर, और फ्रांस के अंदर भी मुख्यालय कहाँ पे हो गया बच्चों? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ये जो पेरिस है बच्चों किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे या सीएन नदी के किनारे हैं भाई। ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है, अपने को कुछ छोड़ना ही नहीं है भाई, कुछ भी पूछे अपने को क्या करना है बच्चों? जवाब देना है। तो ये हो गया बच्चों यूनेस्को की सर्वाधिक साइटें पूछा जाए बच्चों, सर्वाधिक साइट वाला देश पूछा जाए तो सर्वाधिक साइटें हैं बच्चों यूनेस्को की इटली के अंदर। भारत में यूनेस्को की साइट पूछा जाए, भारत में यूनेस्को की बच्चों साइट पूछा जाए तो भारत में यूनेस्को की साइटें कितनी हो गई बच्चों? यूनेस्को की साइटें हो जाती है भारत के अंदर 43। ध्यान रखना कितनी साइटें होगी बच्चों? 43 साइटें होगी। ये जो बच्चों 43 साइट हुई है भारत के अंदर, इसमें से 35 तो कौन सी है बच्चों? 35 तो है सांस्कृतिक। इसके अलावा बच्चों 7 साइटें कौन सी है? 7 जो है बच्चों विरासत स्थल दिए गए। इसके अलावा एक जो है बच्चों वो कौन सा है? इसके अंदर मिश्रित हो गए। तो टोटल कितनी साइटें होगी बच्चों? टोटल जो है ये हो गई बच्चों 43 साइटें। कितनी हो गई? 43 साइटें होगी भारत के अंदर। सर्वाधिक साइटों वाला भारत के अंदर पूछा जाए बच्चों, सर्वाधिक साइट वाला, सर्वाधिक साइट वाला स्टेट भारत में, सर्वाधिक यूनेस्को साइट वाला, यूएनईएसओ यूनेस्को साइट वाला स्टेट कौन सा है? सर्वाधिक साइट वाला यूनेस्को स्टेट कौन सा है? तो कौन सा स्टेट हो गया अभी? कौन सा होगा बच्चों? महाराष्ट्र होगा। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक 5 यूनेस्को साइटें हैं। कितनी हैं? 5 यूनेस्को साइटें हैं। देखिए अजंता की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा बच्चों शिवाजी टर्मिनस कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा विक्टोरिया कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र के अंदर। तो बताइए कितनी साइटें होगी भाई साहब? बिल्कुल बच्चों 2002 के अंदर साइट का दर्जा, इसको 2018 के अंदर दर्जा। अजंता की गुफाएं 1983 के अंदर दर्जा, इन्हें भी बच्चों 1983 के अंदर दर्जा। एलिफेंट आप देख के लिख लीजिएगा बच्चों इन्हें दर्जा कब दिया गया था। तो सर्वाधिक साइटें कहां पर होगी बच्चों? सर्वाधिक साइटें जो है कहां पर होगी? सर्वाधिक साइटें हो जाती है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा, एलिफेंटा, शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया, इससे संबंधित बच्चों होगी। अब देखिए भाई यूनेस्को जो है बच्चों प्रत्येक साल इसके क्या होते हैं बच्चों? सत्र होते हैं। तो यूनेस्को के 45वें सत्र का आयोजन, 45वें सत्र का आयोजन किया गया था बच्चों सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर किया गया था। जब 45वें सत्र का आयोजन किया गया था तो इसके अंदर भारत की कौन सी साइटें थी? एक तो था बच्चा 41वीं साइट भारत को दी गई थी, और ये 41वीं साइट बनती है शांति निकेतन। ये बनती है शांति निकेतन। कहां पर है शांति निकेतन? पूरा लिखते हैं बच्चों शांति निकेतन आश्रम। पूरा लिखते हैं शांति निकेतन आश्रम। कहां पर है शांति निकेतन आश्रम? शांति निकेतन आश्रम है बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर, कलकत्ता से 103 किलोमीटर की दूरी पर। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी शांति निकेतन की? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी भाई। इसके अलावा बच्चों दूसरी साइट कौन सी बनी थी? 41वीं साइट कौन सी बनती है? शांति निकेतन बनती है। तो 42वीं साइट कौन सी बनती है? 42वीं साइट बनती है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर। और ये जो होयसल मंदिर है ये कहां पर है? ये होयसल मंदिर छाप दीजिए कर्नाटक के अंदर है। कहां पर हो गए? कर्नाटक के अंदर होयसल मंदिर हो गए। इसके अलावा देखिए ये तो थी बच्चों 45वां। 46वें सत्र की मेजबानी की थी बच्चों, किसने की थी? भारत ने की थी। और कहां पर की गई थी? नई दिल्ली के अंदर की गई थी। और 46वें सत्र की मेजबानी कब की गई? 2024 के अंदर की गई। और कहां पर की गई? भारत मंडपम के अंदर की गई। कहां की गई? भारत मंडपम के अंदर की गई। भारत मंडपम दिल्ली के अंदर की गई बच्चों। इसके अलावा देखिए क्या था इसके अंदर? इस 46वें सत्र के
अंदर बच्चों भारत को जो साइट मिली थी, ये मिली थी अहोम मोइदम, ये मिली थी अहोम मोइदम। और अहोम मोइदम जो है ये कहाँ पर है, ये असम के अंदर है। और ये कौन सी साइट बन जाती है, तो ये असम के अंदर साइट बन जाती है बच्चों 43वीं साइट बन जाती है। कौन सी साइट बन जाती है भाई, माफ करना, 43वीं साइट बन जाती है। एक सेकंड, क्या हो गया इसके, ऐसे मत कर भाई, इससे करे 1 मिनट, क्या होगी देख, 1 मिनट देखो भाई बच्चों। 43वीं साइट कौन सी बन जाती है बच्चों, 43वीं साइट जो है वो अहोम मोइदम बन जाती है। कौन सी बन गई, अहोम मोइदम बन गई थी। तो अब देखिए इसके अंदर मिश्रित साइट अपने से पूछी गई है, जिम कार्बोट, काजीरंगा, केवला देवी, इसके अलावा बच्चों कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, कंचनजंगा होगा। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया बच्चों, इसलिए कि कई बार क्या मक्खी बैठ जाती है, तो उस वजह से ये क्या हो जाता है बच्चों, अपने आप चलने लग जाता है, अपने आप क्या करने लग जाता है, चलने लग जाता है। तो ये वर्तमान के अंदर बच्चों कितनी साइटें होगी, 43 साइट होगी। जिम कार्बेट कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है बच्चों। काजीरंगा कहां पर हो गया, असम के अंदर हो गया भाई, कहां पर हो गया, असम के अंदर हो गया। केवला देवी कहां पर हो गया भाई, ये हो गया बच्चों राजस्थान के अंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों मिश्रित है। इसके अलावा यूनेस्को का एक शहर को भी दर्जा दिया गया है बच्चों, यूनेस्को के अंदर एक शहर का दर्जा दिया गया है भाई। कौन सा है भाई, शहर कौन सा है, अहमदाबाद। शहर कौन सा हो गया, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पर है बच्चों, गुजरात के अंदर। भारत के अंदर बोस्टन सिटी किसे कहा जाता है, भारत में बोस्टन सिटी किसे कहा जाता है, तो भारत के अंदर बोस्टन सिटी अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो इसको तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्या हुई है बच्चों, क्लियर हुई है। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके साथ। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था भाई, ओलंपिक खेलों के अंदर भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था। पीवी संधू, मन्नू भाकर, साइना नेहवाल, पीआर श्रीजेश बच्चों, पीआर श्रीजेश। तो ओलंपिक खेलों के अंदर भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसके द्वारा जीता गया था बच्चों, ये जीता था साइना नेहवाल ने। किसने जीता था, साइना नेहवाल ने जीता था। क्लियर हो गया। देखिए बात की जा रही है बच्चों ओलंपिक खेलों में भारत को बैडमिंटन के अंदर पहला पदक, ये जीतती है बच्चों कौन, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। क्लियर हो गया, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध पूछा जाए तो लिखा हुआ है बच्चों ऊपर, किससे संबंध है, बैडमिंटन से इनका क्या हो गया, संबंध हो गया भाई। तो ओलंपिक खेलों के अंदर भारत को पहला बैडमिंटन पदक जिताने वाली कौन होगी बच्चों, साइना नेहवाल होगी। 2 नंबर ऑप्शन है बच्चों पीवी संधू, 2 नंबर ऑप्शन है पीवी संधू। इस पीवी संधू को दिल दिमाग जहन में बिठा लेना, इसलिए कि हर बार लगभग कोई पेपर हो बच्चों निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पीवी संधू का संबंध पहले किससे हो गया बच्चों, पीवी संधू का संबंध हो गया बैडमिंटन से। इसके अलावा ये जो पीवी संधू है ये किस स्टेट से अपना संबंध रखती है बच्चों, तो ये जो है हैदराबाद से, तेलंगाना, हैदराबाद से अपना क्या रखती है बच्चों, संबंध रखती है भाई। तेलंगाना की ये खिलाड़ी है, कौन सी खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, कौन, पीवी संधू। देखिए भाई पीवी संधू कहां की होगी बच्चों, बैडमिंटन की होगी। इसके अलावा ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों 2 पदक जीतने वाली, ओलंपिक खेलों में बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली, 2 पदक किसके अंदर, निशाने, सॉरी 2 पदक जो है बच्चों बैडमिंटन के अंदर जीतने वाली, 2 पदक है बैडमिंटन के अंदर, 2 पदक है बैडमिंटन के अंदर, बैडमिंटन में जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन जाती है भाई, पहली खिलाड़ी जीतने वाली, पहली खिलाड़ी, पहली खिलाड़ी या पहली एथलीट कौन बन जाती है बच्चों, पीवी संधू बन जाती है। कौन बनी, पीवी संधू। 2016 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर, रियो के अंदर बच्चों इन्होंने जो है पदक जीता था। इसके अलावा बच्चों 2020 के अंदर भाई, 2020 के अंदर कहां पर बच्चों, टोक्यो के अंदर, टोक्यो के अंदर भी इन्होंने क्या है, रजत पदक जीता था। तो देखिए बच्चों
लगातार जो पदक जीतने वाली जो है किन खेलों के अंदर बच्चों, तो ये ओलंपिक खेलों के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर 2016 के अंदर हुआ था, इन्होंने पदक जीता था। 2020 के अंदर बच्चों टोक्यो के अंदर इन्होंने पदक जीता था। इसके अलावा बच्चों भारत सरकार के द्वारा, इसके अलावा पीवी संधू को भारत सरकार के द्वारा जो है 2013 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था इन्हें? अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया था बच्चों? सम्मानित किया गया था। किसे? पीवी संधू को किया गया था। एक बार फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को भी। ओलंपिक खेलों के अंदर लगातार 2 पदक जीतने वाली, लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट कौन बनती है बच्चों? तो भारत की पहली एथलीट बनती है पीवी संधू, जिसका संबंध कहां से है बच्चों? तेलंगाना राज्य से अपना संबंध रखती है। बैडमिंटन की खिलाड़ी है। 2016 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर पदक जीता, 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर जीता। भारत सरकार ने 2013 के अंदर बच्चों खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें क्या किया गया था बच्चों? सम्मानित किया गया था। इसके बाद बच्चों ऑप्शन आता है मन्नू भाकर का। यहां से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मन्नू भाकर, मन्नू भाकर का पहली बात तो संबंध किससे हो गया? मन्नू भाकर का संबंध हो गया बच्चों निशानेबाजी से, इनका संबंध हो गया। मन्नू भाकर किस राज्य से अपना संबंध रखती है? मन्नू भाकर किस राज्य से अपना संबंध रखती है? ये रखती है बच्चों हरियाणा, और हरियाणा में भी कहां से रखती है? झज्जर से अपना क्या रखती है बच्चों? संबंध रखती है। इसके अलावा एक ही खेल के अंदर बच्चों, एक ही खेल में या एक ही ओलंपिक खेल के अंदर बच्चों, एक ही ओलंपिक खेल के अंदर 2 पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली, 2 पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज कौन बन जाती है बच्चों? पहली निशानेबाज कौन बन जाती है? तो पहली निशानेबाज बन जाती है बच्चों मन्नू भाकर। कौन बन जाती है? मन्नू भाकर बन जाती है। देखिए मन्नू भाकर कैसे बन जाती है? पेरिस ओलंपिक 2024, याद करिए भाई, याद क्या करना है, इसी साल में था। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर मन्नू भाकर ने कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे। एकल प्रतिस्पर्धा के अंदर, संयुक्त प्रतिस्पर्धा के अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल के अंदर बच्चों इन्होंने क्या है? पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर बच्चों, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। इसके अलावा बच्चों पूछा जाए ओलंपिक खेलों के अंदर, इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ओलंपिक खेलों में, कौन से खेलों में? ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के अंदर, ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनती है? निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनती है? तो पहली महिला खिलाड़ी या पहली एथलीट बच्चों निशानेबाजी के अंदर, ये भी कौन बनती है? मन्नू भाकर बनती है। कौन बन गई थी? मन्नू भाकर बन गई थी। इसके अलावा देखिए बच्चों पेरिस ओलंपिक 2024, ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया था बच्चों। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर बच्चों शुभारंभ के ध्वज वाहक कौन थे? शुभारंभ के ध्वज वाहक, शुभारंभ के ध्वज वाहक कौन थे भाई? पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर शुभारंभ के ध्वज वाहक कौन थी? शुभारंभ की ध्वज वाहक थी बच्चों पीवी संधू। कौन हो गई? पीवी संधू हो गई। पीवी संधू और कौन थे? शरद कमल थे भाई। पीवी संधू और कौन थे? शरद कमल, शरद कमल थे। पीवी संधू और शरद कमल थे। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए पूछा जा सकता है, ये तो शुभारंभ का पूछा गया है, अपने से समापन का पूछा जा सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर समापन समारोह की ध्वज वाहक कौन थी? समापन समारोह की ध्वज वाहक कौन थी? तो ये कौन थी बच्चों? ये थी मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर और कौन थे? मन्नू भाकर और PR श्रीजेश, PR श्रीजेश थे भाई। यानी शुभारंभ के ध्वज वाहक तो कौन हो गए? पीवी संधू और कौन हो गए? शरद कमल हो गए। और इसके अलावा बच्चों समापन के ध्वज वाहक कौन हो गए? मन्नू भाकर और PR श्रीजेश हो गए भाई।
PR सीरीजेस। PR सीरीजेस का संबंध किससे बच्चों? हॉकी से इनका क्या संबंध है? हॉकी के अंदर क्या है बच्चों? ये गोलकीपर हो गए भी, हॉकी के अंदर गोलकीपर हो गए। इसके अलावा बच्चों हरियाणा सरकार के द्वारा, इसके अलावा हरियाणा सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया बच्चों? मन्नू भाकर को बनाया गया, मन्नू भाकर को बनाया गया। राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया गया भाई, अवनी लेखरा को बनाया गया राजस्थान के अंदर बच्चों। राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया बच्चों? अवनी लेखरा को बनाया गया, अवनी लेखरा को बनाया गया भाई, अवनी लेखरा को बनाया गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, मेरे हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसलिए बच्चों कि इसको बहुत डीपली आपको समझ के इसके ऊपर काम करना है, इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर बार बार बच्चों ये पूछा जाता है। इसके अलावा IFFS 2024 के अंदर यहाँ लिख रहा हूं बच्चों, IFFS 2018 के अंदर जो है मन्नू भाकर ने 2 लगातार पदक जीते, 2 पदक जीतकर बच्चों निशानेबाजी में सबसे कम उम्र के, निशानेबाजी में सबसे कम उम्र के अंदर पदक जीतने का नाम भी किसने अपने नाम किया था? मन्नू भाकर ने किया था। मेरे हिसाब से बहुत सारी जानकारियां हो गई, इसलिए बच्चों एक बार फिर से ध्यान से सुनिए आप एक चीज को। ओलंपिक खेलों के अंदर भारत को पहला बैडमिंटन पदक किसने दिलाया था? साइना नेहवाल ने दिलाया था, 2012 के अंदर दिलाया बच्चों। PV संधू का संबंध बैडमिंटन से, हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखती है। ओलंपिक खेलों में 2 पदक बैडमिंटन में जीतने वाली पहली खिलाड़ी, ओलंपिक खेलों के अंदर बैडमिंटन के अंदर 2 लगातार पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी PV संधू थी। इन्होंने 2016 और 2020 में, भारत सरकार ने 2013 के अंदर इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया था बच्चों। इसके अलावा मन्नू भाकर का संबंध निशानेबाजी से, राज्य हरियाणा झज्जर से। एक खेल के अंदर 2 पदक, एक ओलंपिक खेल के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज मन्नू भाकर बनती है। इसके अलावा ओलंपिक खेलों के अंदर निशानेबाजी के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट भी बच्चों मन्नू भाकर बनती है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर शुभारंभ की ध्वजवाहक PV संधू और शरद कमल थे बच्चों। समापन के ध्वजवाहक मन्नू भाकर और PR सीरीजेस थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा मन्नू भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। राजस्थान के अंदर बच्चों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गई है? अवनी लेखरा हो गई है। इसके अलावा IFFS 2018 के अंदर बच्चों सबसे कम उम्र के अंदर मन्नू भाकर ने भारत को 2 पदक जिताए थे। तो निशानेबाजी के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर बच्चों पदक दिलाने वाली महिला खिलाड़ी भी कौन बन गई? मन्नू भाकर बन गई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों साइना नेहवाल हो गया। तो ये बहुत शानदार बच्चों अपनी क्वेश्चन थी, आज का अपना सेशन था। जितने भी आपके क्वेश्चन थे बच्चों, उन क्वेश्चन को मैंने जितना डीपली हो सकता था आपके सामने सारे के सारे बच्चों शिद्दत के साथ हल किए हैं। जितनी शिद्दत से मैंने आपको पढ़ाया है उतनी शिद्दत से अगर आप पढ़ लेते हो बच्चों तो आने वाला कोई भी पेपर हो, चाहे RPF बच्चों कांस्टेबल का पेपर हो, इसके अलावा RPF के कोई अलग पेपर हो, इसके अलावा ग्रुप D की वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस है बच्चों, इसके अलावा CGL CPO CHSL कोई भी एग्जाम हो, और स्पेशली मैंने बच्चों आपके लिए GD तो लिख ही दिया। इसी प्रकार से बच्चों आप अपना प्रेम और अपना स्नेह बनाए रखोगे तो बेहतरीन ऊर्जा के साथ हम आपके लिए प्रत्येक दिन इसी प्रकार की एक सीरीज लेके आएंगे बच्चों, और खूब सारा कंटेंट बच्चों, खूब सारा नॉलेज, खूब सारे बच्चों क्वेश्चन बढ़िया जिस प्रकार से आज पढ़ा था। तो मिलते हैं बच्चों कल की सीरीज क्या बच्चों, कल की क्लास नंबर 3 के अंदर मिलते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चन को क्या करिए बच्चों, हल करोगे बहुत बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए बच्चों राम राम, धन्यवाद।